चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग चैप्टर क्लास 5 के कंप्यूटर का, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन था कैसे हुआ था। तो स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ लिया था सेकंड जनरेशन तक का, कि सेकंड जनरेशन में क्या था, जो साइज था वो छोटा था और इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था जितना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था। एक्सपेंसिव रहता था मटेरियल, वैक्यूम ट्यूब एक्सपेंसिव थी क्योंकि ज्यादा लगती थी, तो इस वजह से क्या था, उसमें खर्चा कम था और वो स्पेस भी कम लेता था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में इस वीडियो में। थर्ड जनरेशन 1960s। इन द थर्ड जनरेशन द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी बोलते हैं जिन्हें, लेड टू स्मॉलर साइज कंप्यूटर्स विद बेटर फंक्शनिंग एंड मोर स्टोरेज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो 1960s में आए, इसमें किसका इन्वेंशन हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, जिसने क्या किया, उन कंप्यूटर का साइज स्मॉल बना दिया और फंक्शनिंग ज्यादा अच्छी होने लगी, यानी कि वो काम ज्यादा अच्छा करने लगा और ज्यादा स्टोरेज मिलने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऐसे दिखते हैं स्टूडेंट, और इससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उनका काम क्या होता है, जिसने की साइज भी कम कर दिया और फंक्शन भी ज्यादा, स्टोरेज को बढ़ा दिया। एन इंटीग्रेटेड सर्किट और एनआईसी इज अ सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसपे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स लगे होते हैं। ये ऐसे दिखती है स्टूडेंट चिप। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तब आप इनके बारे में भी पढ़ोगे फिजिक्स में। फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या थे, दीज कंप्यूटर्स वर मेड ऑफ आईसीज, ये आईसीज के बने थे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं जिन्हें। द यूज ऑफ द आईसीज रिड्यूस द साइज, और इसकी वजह से इनका साइज छोटा हो गया और स्पीड बढ़ गई कंप्यूटर की। दे वर मोर एफोर्डेबल एंड डिपेंडेबल, और वो क्या होने लगे, एफोर्डेबल, यानी कि इतना एक्सपेंसिव नहीं थे। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्ड जनरेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में क्या था, in 1980s VLSI came into existence in which thousands of transistors were placed on a single chip called microprocessor। इसमें क्या आई, कौन सी इंटीग्रेशन आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 1970s फोर्थ जनरेशन में आ गई, जिसमें कि जो बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर थे वो प्लेस होने लगे एक सिंगल चिप में, जिसको बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। आईबीएम रिलीज देयर फर्स्ट लाइन ऑफ डेस्कटॉप पीसी, जो आईबीएम उन्होंने रिलीज कर दी थी अपनी डेस्कटॉप पीसी की सीरीज, विच वॉज यूज बाय द इंटेल, जिसमें क्या होती थी 8088 चिप यूज करने लगी एज सीपीयू के रूप में। इन 1983 आईबीएम इंट्रोड्यूस द पीसी एक्सटी, और उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस किया पीसी एक्सटी को, जिसमें बहुत ज्यादा मेमोरी थी और ज्यादा हार्ड ड्राइव स्पेस भी था। इन 1985 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और 1985 में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने रिलीज किया पहला वर्जन किसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। तो स्टूडेंट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जो एग्जिस्टेंस, किसका एग्जिस्टेंस आने लगा, थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेस किए जाने लगे, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है वो क्या हुई, प्रोसेस हुई, क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सर्किट बाय कंबाइनिंग थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर इनटू ए सिंगल चिप। और क्या करना है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार करना है जिसमें कंबाइन करोगे बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप में। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसके फीचर क्या थे, VLSI कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड। VLSI क्या बोलने लगे, माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड होने लगे। स्मॉल इन साइज, जो स्मॉल थे साइज में और उनको ऑफिस टेबल पे भी प्लेस किया जा सकता था, जैसे कि हम अभी यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैचिंग हो गया। हार्ड डिस्क टू स्टोर डाटा, हार्ड डिस्क डाटा को स्टोर करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया। 1985 में स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया फर्स्ट वर्जन किसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो आप अभी तक भी चलाते हैं, और उसमें उनके नए नए क्या हो जाते हैं, वर्जन आने लग जाते हैं, नाम वही रहता है और नई नई वर्जन क्यों आता है, क्योंकि उनमें नई नई टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं वो। क्लिकीपीडिया, इंटेल इंट्रोड्यूस द इंटेल 4004 द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971, और इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया इंटेल 4004 जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था, कब, 1971 में। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, एक सेंट्रल यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम का, जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को करता है, और जिसमें इंक्लूड है कौन से ऑपरेशन और लॉजिक किस टाइप के, एडिंग, subtracting, transferring number from one area to another and comparing two number। तो ऐसे करके ये है माइक्रो प्रोसेसर, ये सेंट्रल यूनिट हो कंप्यूटर सिस्टम का। ये देखिए कितनी सारी चिप एम्बेडेड है इसमें, यानी कि कितना ज्यादा फंक्शनिंग और कितना ज्यादा लॉजिक ऑपरेशन करेगा। Fifth generation present. After 1986, VLSI technology was used to develop more powerful microprocessors to improve the speed size। और 1986 के बाद VLSI टेक्नोलॉजी यूज की जाने लगी, क्या डेवलप करने के लिए, मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करने के लिए, टू इम्प्रूव द स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, साइज, कॉस्ट और परफॉर्मेंस को, किसकी, कंप्यूटर्स की। यानी कि
वीएलएसआई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई जो अब आप लैपटॉप वगैरह में यूज करते हो। इन 1997 इंटेल इंट्रोड्यूस द एमएमएक्स माइक्रो प्रोसेसर्स, और फोर्थ जनरेशन में तो माइक्रो प्रोसेसर का शुरुआत हो गया था, और इस वाले में जो इंटेल है उन्होंने 1997 में एमएमएक्स माइक्रो प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस किया, विच वर डिजाइन टू इम्प्रूव गेम, जिसको डिजाइन किया गया गेम को, कई लोग गेम भी तो खेलते हैं ना कंप्यूटर में या लैपटॉप में, और मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस के लिए भी। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू डेवलप कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साइंटिस्ट अभी भी ट्राइंग कर रहे हैं कैसे टाइप के डेवलप करने के लिए, कंप्यूटर कैसे डेवलप करने के लिए जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, यानी कि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बोल के ही वो काम कर दे ऐसा। फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स आपको शॉर्ट में दिए गए हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करने लगे, इम्प्रूव होना चाहिए साइज, कॉस्ट, स्पीड और परफॉर्मेंस, और जो जीयूआई का ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में भी था, इसमें इसका न्यू वर्जन डेवलप हो गया था। क्लिकीपीडिया में क्या किया गया है, द ओरिजिनल नेम ऑफ विंडोज वाज इंटरफेस मैनेजर, और जो ओरिजिनल नेम है विंडोज, जैसे आप करते हो ना एमएस विंडोज, किस टाइप की विंडोज है आपकी, तो उसका जो पहले नाम था वो क्या था, इंटरफेस मैनेजर। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या विशेषता होती है उसकी। स्पीड, कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेकंड, जो कंप्यूटर है वो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेकंडों में कर देगा काम। सेम कैलकुलेशन दैट वुड हैव टेकन आवर, जिसमें जिस कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगता है, दिन लगता है, उसको कंप्लीट कर देगा कुछ ही सेकंड में। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड इन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो भी आपको आउटपुट देगा वो बिल्कुल एक्यूरेट देगा। एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी, और जो भी कैलकुलेशन करेगा उसमें उसकी एक्यूरेसी वैसी रहेगी। डिलीजेंस, कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट, जो कंप्यूटर है वो थकता नहीं है, उसको आप कितने भी घंटे काम कर सकते हो उस पर, वो थकता नहीं है, इसको बोलेंगे डिलीजेंस। स्टोरेज कैपेसिटी, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी बहुत ज्यादा होगी, आप उसमें सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा स्टोर कर सकते हो। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी में क्या करोगे, कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ, वर्सेटिलिटी मतलब क्या होता है कि वो किस किस टाइप के टास्क कर सकता है। At one point of time you can type a document, the next moment you can listen to a song, आप उसी में वीडियो भी देख सकते हैं, सॉन्ग भी चला सकते हैं और काम भी कर सकते हो। कॉम्पैक्टनेस, विद रेगुलर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द कंप्यूटर साइज इज डिक्रीजिंग, और जैसे जैसे आपने देखा ना फर्स्ट जनरेशन में कितना बड़ा बहुत स्पेस लेता था, सेकंड में उससे थोड़ा कम, थर्ड में उससे कम, तो ऐसे करके जनरेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर का साइज है वो भी कम होता गया, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस। रिलेबिलिटी, कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, यानी कि ये गलती नहीं करता है। इफ द इनपुट इज करेक्ट, अगर आप इनपुट गलत दोगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत आए, पर अगर आप इनपुट सही दोगे तो आपका आउटपुट भी सही आएगा, तो इसलिए भरोसा किया जा सकता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, अभी तो आप देखते हो ना कि आजकल की लाइफ में क्या है, आप कंप्यूटर के थ्रू आप क्या करते हो, आपके मॉल में जो आप बिल का पेमेंट देते हो वो भी कंप्यूटर के थ्रू है, ठीक है। और क्या करते हो आप, डिफरेंट टाइप के क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो, उसमें भी जो प्राइस लिखा उसका कैलकुलेशन करके आपको जो बिल देगा, तो ऐसे ऐसे करके वो जो कंप्यूटर काम करता है, तो अगर आप इनपुट सही दोगे तो उसका आउटपुट भी सही होगा। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, इसको में जो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, उसको आप कभी भी देख सकते हो कि हाँ इसमें जो मैंने कुछ फाइल बनाई थी, सेव की थी, तो ये है, इसमें बुक्स है कि नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें लोड करोगे और डिलीट कर दे। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का मतलब जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो कि आप अपना लैपटॉप और कंप्यूटर you have to open, and after that you can check easily what type of file you saved there and what type of instruction you give there. It always save the file, the documents in your in the computer storage or laptop. लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है। ए कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन एंड परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन बट इट हैज द फॉलोइंग लिमिटेशन, ये हमें पता है कि ये एक वर्सेटाइल मशीन है, बहुत ज्यादा काम करती है और अलग अलग टाइप के काम करती है और ये बहुत ज्यादा फंक्शन भी करती है, बट क्या है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं कर सकता। कंप्यूटर डज नॉट हैव अ ब्रेन, हमारी तरह उसका दिमाग तो है नहीं। इट कैन नॉट टेक अ डिसीजन ऑन इट्स ओन, वो अपने आप ही डिसीजन, जैसे आप बोलोगे ना कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको सॉल्व करके दे देगा, वो वही करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज डाटा और जो भी आपका है, जो इंटरनेट वगैरह जो भी आपको वो काम करना है, वो ये नहीं होगा कि ये डिसीजन भी लेगा आपके। इट कैन ओनली परफॉर्म द टास्क दैट आर इंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग, और जो आप बोलोगे वही करेगा। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, अ कंप्यूटर इज नॉट गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस एज ह्यूमन बीइंग्स आर, इट कैन ओनली वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमन बीइंग। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो आप बोलोगे इंस्ट्रक्शन, जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट देगा, ये नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन उससे शेयर करोगे
तो जैसे कि आपको कल स्कूल नहीं जाना, आप उसको पूछोगे मेरे को स्कूल कल जाना है कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो। लैक ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, और फीलिंग और इमोशंस की भी क्या है, इस पे कोई वो नहीं है, ये हमारी तरह थोड़ी ना है जो उस पे इमोशन रहेंगे। कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग, वो डिफरेंट है ह्यूमन बींग से, ये पॉजेस नहीं करता है, इस पे ना फीलिंग है ना इमोशन है जैसे हम पे होता है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, अपने से कुछ नहीं करेगा, जब आप इनपुट दोगे तभी करेगा। जैसे कि आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, जब आप स्विच ऑन करोगे यानी कि पावर ऑन करोगे कंप्यूटर या लैपटॉप, जब उस बटन पे क्लिक करोगे, माउस पे क्लिक करोगे तभी तो वो खुलेगा, ऐसा तो नहीं होगा आप बोलोगे और वो खुल जाएगा। टाइम टेकन इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, और थोड़ा टाइम लगता है इसको प्लानिंग और प्रोग्रामिंग करने में। वी हैव टू फर्स्ट चूज द जॉब्स टू बी कंप्यूटराइज एंड देन प्रॉपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स कैन टेक डेज, मंथ्स, समटाइम्स ईयर्स। हमको क्या करनी चाहिए इसमें, हम क्या करते हैं इसमें, जो हमें कंप्यूटराइज यानी कि जो हमें काम चाहिए उसका प्लानिंग, उस प्रोग्राम का डेवलपमेंट हो सकता है ये बहुत ज्यादा टाइम ले, तो ये है लिमिटेशन इसकी कंप्यूटर की। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का ये जो चैप्टर है क्लास 5th के कंप्यूटर का इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर अच्छे से समझ में आया होगा, और आप मेरे वीडियोस ऐसे देखते रहे कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी, और अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।